आदित्यनाथ ने त्योहारों के अवसर पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने पर दिया जोर। आईआईटी कानपुर के 62वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव वर्चुअल माध्यम से हुए शामिल। उत्कृष्ट शोध कार्यों के लिए की संस्थान की सराहना। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पालन में आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों को सुविधा संपन्न बनाना है महत्वपूर्ण। और अयोध्या में आयोजित होने वाले 5वें दीपोत्सव की तैयारियां पूरी। राम की पैड़ी, सरयू घाट और रामकथा पार्क सहित अयोध्या के मंदिरों और मठों को किया गया सुसज्जित। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार अब विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट और टीकाकरण की नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में कोविड संक्रमण नियंत्रण स्थिति में है। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को निरंतर सुदृढ़ रखने के निर्देश देते हुए कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री कल एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 7 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 10 व्यक्तियों को सफल उपचार के उपरांत डिस्चार्ज किया गया। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 102 है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर 98.7% है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 1,38,271 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक राज्य में 8,39,22,453 कोविड टेस्ट संपन्न किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व के अनेक देशों में कोविड के केस बढ़ रहे हैं। देश के कई राज्यों में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आ रहे लोगों की कोविड जांच अवश्य की जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में नवनियुक्त सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग हेतु चयनित 46 अभियंताओं में से आज 33 अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभियंताओं को बधाई दी और कहा कि इन पदों पर विज्ञापन से लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया तक किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी स्तर पर सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी। विगत 4.5 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने शासकीय नियुक्तियों को पारदर्शिता के साथ संपन्न किया है। अब तक प्रदेश में लगभग 4.5 लाख युवाओं को अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। शासकीय नियुक्तियों को इसी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया है। लगभग 4.5 लाख नौजवान अब तक प्रदेश के अंदर अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं। एक भी नौकरी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि पूरी प्रक्रिया, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, या बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई नियुक्ति की प्रक्रिया हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड का हो, ये जितनी भी नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न हुई है, पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। और यही कारण है कि एक समयबद्ध ढंग से विगत 15 वर्षों में 2002 से लेकर के 2017 के बीच इन 15 वर्षों में जितनी नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शासकीय विभाग में या निजी क्षेत्र में नहीं हुई होंगी, उससे कई गुना अधिक नियुक्तियां अकेले 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ते हुए उपलब्ध करवाई है। मऊ जिले का मंगलवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दौरा किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा लोकल उत्पादों का निरीक्षण कर हथकरघा द्वारा बुनी गई मऊ की साड़ियों को GIR प्रमाण पत्र दिया। उन्होंने जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचकर निरीक्षण किया।
श्रीमती पटेल ने प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर का दर्शन किया और जिला पंचायत परिसर में जनपद के आंगनबाड़ी केंद्रों को और अधिक सुविधा संपन्न बनाने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण भी किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आजमगढ़ जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न कराने हेतु आवश्यक वस्तुओं के वितरण समारोह का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने सांकेतिक रूप से 10 आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न करने के लिए प्री स्कूल किट उपलब्ध कराई। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के सौजन्य से 125 और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के सौजन्य से 10 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल किट प्राप्त हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कई सालों बाद आई है। वर्ष 2030 तक 50% बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाना इसका लक्ष्य है, लेकिन अभी भी 22% बच्चों को ही स्कूलों में प्रवेश मिला है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का 62वां स्थापना दिवस समारोह कल ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर किया गया। स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संस्थान द्वारा किए जा रहे शोध कार्यों की सराहना की। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्णन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एलुमनी अवार्ड से सम्मानित किया। 1969 में केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करने वाले जगजीत सिंह बिंद्रा को इंस्टीट्यूट फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया। Union Cabinet Minister for Communications, Electronics and Information Technology and Railways for the Distinguished Alumnus Award. 62 years ago in 1959, IIT Kanpur embarked on this journey fueled by intellectual curiosity and commitment to excellence. It is most gratifying to note that IIT Kanpur pioneered a globally known paradigm of engineering education. This has been emulated by many other institutes across the country and has encouraged many to choose engineering as a career option. देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूरे होने पर गोरखपुर में भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा शहीदों की स्मृति में एक शाम एक दीप शहीदों के नाम का आयोजन किया गया। गोरखपुर मंदिर में कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गोरखनाथ मंदिर में कई वर्षों से ये आयोजन किया जा रहा है और हम सभी को चाहिए कि शहीदों के नाम एक दिया अवश्य जलाएं और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दें। दीपावली के महापर्व को लोग सुरक्षित तरीके से मनाएं और महालक्ष्मी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इस अवसर पर सांसद रवि किशन सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। शहीदों के लिए समर्पित सभी लोग रहते हैं और उसमें मुख्य रूप से माननीय योगी आदित्यनाथ जी विशेष रूप से इसका ध्यान भी रखते हैं। मैं उसी कार्यक्रम में आया हूं। मैं समझता हूं कि सभी लोगों को उन शहीदों को नमन करते हुए उनके लिए एक दिया जलाना चाहिए। दीपावली के त्यौहार में उल्लास जरूर रहे, लेकिन उल्लास के साथ साथ सभी से सामंजस्य रहे, सौहार्द रहे और हम ये कामना करेंगे कि सभी के यहाँ माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखें। प्रदेश के गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुभाष पासी और उनकी पत्नी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य देश को वैभवशाली बनाना और विकास के पथ पर उच्च स्तर पर ले जाना है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब तक इस धरती पर है तब तक इस अपमान को स्वीकार नहीं कर सकता है।
और भारतीय जनता पार्टी का बूथ का एक एक कार्यकर्ता भारत माता की जय के लिए मरता है, वंदे मातरम के लिए जय के मरता है। उसका व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भी नहीं है, केवल राष्ट्र परम वैभवशाली बनाए, शक्तिशाली बनाए और उच्च स्थान पर मां बैठ के पूरी दुनिया को दिशा दे और नीचे बैठे हुए दलित शोषित वंचित का कल्याण हो। यही आदरणीय नरेंद्र मोदी का काम है, यही आदरणीय योगी जी का काम है, तभी गुंडागर्दी समाप्त है। आज लोग पानी मांग रहे हैं जेल के अंदर बैठकर, और जहां गुंडागर्दी, आतंकवाद, नक्सलवाद नहीं होता है और गुंडागर्दी वहीं विकास होता है, विकास के रास्ते पर जाते हैं। मैं सुभाष भाई को हृदय से स्वागत करता हूं। आप जैसा व्यक्तित्व, आप जैसा कर्तृत्व, आप जैसा नेता भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी ताकतवर होगी। समाज में, दलित शोषित में भी एक समाज में मैसेज जाएगा आपके माध्यम से। वास्तव में हृदय से आपका स्वागत करता हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के लिए लाभकारी बताया, जिससे प्रभावित होकर विपक्षी पार्टियों का वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुआ है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे दलों द्वारा 2022 विधानसभा चुनाव के लिए किया जा रहा गठबंधन आम जन को हमारी सरकार द्वारा मिल रही जन सुविधाओं को खत्म करने के लिए है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि दीपावली पर्व पर लोग स्थानीय उत्पादों की ही खरीदारी करें। बहुत ज़्यादा इस गठबंधन पर इसलिए ध्यान नहीं दे रही क्योंकि उस गठबंधन का जो बेसिक वोट है, जिनको बिजली मिल रही है, शौचालय मिले हैं, आवास मिल रहे हैं, 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज मिल रहा है, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है, किसानों को 6,000 रुपये साल में किसान निधि सम्मान मिल रही है, लड़कियों की शादी सरकार, योगी जी की सरकार अपने पास से कर रही है। तो ये सारी सुविधाएं जो मिल रही हैं उससे उनका जो बेस वोट है वो भी बीजेपी की तरफ आ रहा है। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत बेस वाली पार्टियां हमारे प्रदेश में रही हैं। उनका 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में एक मजबूत गठबंधन रहा। उस गठबंधन में भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने 64 सीटें जीत करके 80 में आए एमपी की। इसलिए जब वो गठबंधन फेल हो गया तो वे छोटे छोटे दलों का गठबंधन जनता उसे पसंद नहीं कर रही है, जनता खुद पसंद नहीं कर रही है और वो जान रही है कि ये जो सुविधाएं मिल रही हैं, सुविधाओं को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए जो है ये लोग गठबंधन करने का काम कर रहे हैं और जो भाजपा का गठबंधन है, अलायंस है, वही फिर से चुनाव में जीत करके आएगा। दीपोत्सव का कार्यक्रम हमारी प्रदेश सरकार द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के 217 शहरों में शुरू किया गया था 28 तारीख से। और जो दीपावली का त्यौहार है, ये दीप उत्सव का, उजाले का त्यौहार है और इसमें हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि माटी के दिए जलाना चाहिए और उससे जो है माटी के दिए से जलाने में प्रदूषण कम होता है और दूसरा जो है कि प्रजापति कुम्हार समाज को इससे रोजगार भी मिलता है जो माटी का काम करते हैं। सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। ऐसी भावना के साथ अयोध्या में 5वें दीपोत्सव के कार्यक्रम संपन्न होंगे। शाम होते ही दीप प्रज्वलन का एक और विश्व कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा। वैसे तो अयोध्या के मंदिरों में दीपावली के कुछ दिन पहले से ही उत्साह का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ 5वें दीपोत्सव के मेगा इवेंट्स की तैयारी पूरी हो चुकी है। 12 लाख दीपों से पूरी अयोध्या को रोशन करने की तैयारी है। राम की पैड़ी सहित 32 घाटों पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 12,000 स्वयंसेवकों ने 9 लाख दीपों को एक साथ जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी पूरी कर ली है। 3 लाख दीपक नगर क्षेत्र में जलाए जाएंगे। आज छोटी दीपावली को मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण नगर में 50 LED वॉल वाहनों से किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्र सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, यूपी के डिप्टी सीएम, पर्यटन और संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी सहित 100 से अधिक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। कि घाट पे तो 9 लाख और पूरे शहर में 3 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, तो लगभग 12 लाख का दीपोत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में। और ये एक रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में कि एक साथ एक जगह पर इतनी बड़ी संख्या में लोग दीपक जला रहे हैं। इस पे मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है। हमारे क्षेत्राधिकारी, एसएसपी, एसपी सब लोगों ने भ्रमण कर लिया है और सभी पॉइंट्स निश्चित हो चुके हैं और सबको मैप बता दिया गया है और हम लोगों ने आज से ही सब ब्रीफिंग हो चुकी है सबकी और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और जल पुलिस, जैसा कि आईजी सर ने बताया, जल पुलिस की व्यवस्था है, आरएफ की व्यवस्था है,
बीएससी की व्यवस्था पूरी व्यापक व्यवस्था है, रूट चार्ट सबको डिफाइंड है और हम लोग बेहतर तरीके से वाहनों के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि आस्था और आनंद की अलौकिक अभिव्यक्ति अयोध्या दीपोत्सव की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि हम लोक मंगल एवं लोक रंजन के भाव को साकार करते हुए सहयोग के दिए में सहकार की बाती को प्रज्वलित कर संपूर्ण धरा को प्रेम प्रकाश से प्रकाशवान करें। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि किसी एक वंचित और जरूरतमंद परिवार के संग दीपावली पर्व को पूरे उत्साह व आनंद के साथ मनाएं। दीपावली की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई। मेरी अपील होगी प्रदेश के अंदर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुखगण, नगर निकायों के चेयरमैन, पार्षद, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्यगण, इन सब की संख्या प्रदेश के अंदर 8 लाख से अधिक है। 20 लाख से अधिक हमारे पास सरकारी कर्मी जुड़े हुए हैं। उन सब से मेरी अपील है, लोग अगर ठान लेंगे तो प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति के घर में, हर वंचित, हर गरीब परिवार के घर में भी दीपावली का यह पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा सकता है। वे सब एक एक घर को अडॉप्ट करें और उन घरों में भी दीप प्रज्वलन करने और दीपावली की मिठाई उन घरों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। दीपावली का यह पर्व पूरे प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय हो। प्रभु राम की श्री कृपा आप सब पर बनी रहे, इस विश्वास के साथ दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सब के प्रति, पूरे प्रदेशवासियों के प्रति मैं व्यक्त करता हूं। गंगा उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत इटावा में कल शाम यमुना तट पर हजारों दीप प्रज्वलित कर यमुना जी की आरती की गई। सदर विधायक सरिता भदौरिया ने गंगा उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत यमुना नदी के हनुमान एवं 11 रुद्री घाटों पर हजारों दीप प्रज्वलित कर यमुना जी की आरती की। उन्होंने कहा कि गंगा और यमुना हमारी धार्मिक नदियां हैं, जिनकी आरती और पूजा से हमारी धार्मिक भावनाओं की पूर्ति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के लिए जो महत्वाकांक्षी योजना चलाई है वो बहुत ही सराहनीय है। देखिए, दीपावली से पहले धनतेरस के दिन आज पूरे प्रदेश के लोगों ने गंगा उत्सव के कार्यक्रम में भाग लिया और हर जगह जहां पर भी गंगा है, यमुना है, हमारी जो भी धार्मिक नदियां हैं उनकी आरती करके सारे लोगों ने अपनी धार्मिक भावना की पूर्ति की है। देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपनी 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं भारत की जनता को समर्पित की थी, गंगा हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी धार्मिक भावना की पूर्ति करती हैं और निश्चित ही गंगा और यमुना अविरल और निर्मल होनी चाहिए। और सरकार का जिस तरीके से नदियों की स्वच्छता के लिए प्रयास रहा, निश्चित ही सराहनीय प्रयास है। और आज हम सब ने गंगा और यमुना के घाटों पर आरती करके अपनी धार्मिक भावना की पूर्ति की और दीपावली की पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर हाथरस में गंगा की सहायक सेंगर नदी के तट पर गंगा आरती महोत्सव एवं भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन के अधिकारियों, राजनेताओं, आमजन ने हिस्सा लिया। सभी ने संकल्प लिया कि नदियों को बचाएंगे, अपनी मां गंगा की सेवा करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित करेंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी रमेश रंजन ने कहा कि सेंगर नदी जनपद की पहचान है, इसकी स्वच्छता एवं सफाई का ध्यान रखना और जल को बचाकर जीवन को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। नदियों में गंदा पानी और पॉलीथीन डालने से पानी प्रदूषित होता है। हमें अपनी नदियों को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नदियों में गंदा पानी न जाने दें और न ही कूड़ा करकट वाटर का ट्रीटमेंट होना चाहिए, उस पर गवर्नमेंट लगी हुई है, जल्दी ही उसमें कुछ काम होगा। बट आप लोगों के माध्यम से यह जो महोत्सव या आरती किया जा रहा है,
का मेन प्रयास यही है कि सेंगर नदी या कड़बन नदी अपने इस जिले की दो ही मेन पहचान है नदी के फॉर्म में। तो सेंगर नदी आप देखिए लगभग 25 से 30 किलोमीटर का स्ट्रेच है अपने जनपद में, उसी तरीके से कड़बन नदी का भी है। तो आरती के माध्यम से आप लोगों से यही अनुरोध है कि नदियों को गंदा होने से बचाएं। आज देश की धरोहरों को स्वच्छ करने के लिए, बचाने के लिए संकल्प के साथ प्रदेश की सरकार और आदरणीय मोदी सरकार द्वारा यह गंगा और यमुना की आरती, नदियों की आरती का एक कार्यक्रम और हाथरस में एक ऐतिहासिक दिन, जिसमें आज जिलाधिकारी हाथरस के सहयोग से आज यह क्षेत्र में एक बड़ी आरती, गंगा आरती का आयोजन हुआ है। मैं बधाई दूंगा और संकल्प लिया गया कि हम अपनी नदियों को बचाएंगे, अपनी मां गंगा की सेवा करेंगे और उसको देश की आने वाली पीढ़ी के लिए हम जल सुरक्षित करेंगे। मैं बधाई देता हूं आज हाथरस वासियों की ओर से। धन्यवाद योगी जी, धन्यवाद मोदी जी। धन्वंतरी जयंती पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वाराणसी में 324 वर्षों से भगवान धन्वंतरी के अष्टधातु से निर्मित प्रतिमा का पूजन अर्चन किया जाता है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ख्याल में रखकर इस वर्ष प्रतिमा को मैदान में दर्शन के लिए रखा गया। यह पहला अवसर है कि प्रतिमा मैदान में रखी गई है। इसके पहले प्रतिमा हमेशा मंदिर में ही दर्शन के लिए उपलब्ध रहती थी। पंडित रघुनंदन जी शास्त्री द्वारा यह पूजा शुरू की गई थी और इस परंपरा का निर्वाह इन्हीं के परिवार के लोगों द्वारा किया जा रहा है। सैकड़ों वर्षों से हमारे परिवार में ये परंपरा चली आ रही है आयुर्वेदिक चिकित्सा की। हम लोग 11वीं पीढ़ी में हैं जो इस परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं। भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव मनाने की परंपरा भी उत्सव के रूप में मनाने की हमारे ही परिवार से शुरू हुई। पंडित रघुनंदन जी वैद्य, पंडित कन्हैया लाल जी, पंडित बाबूनंदन जी, पंडित रामशंकर जी, हमारे पिता स्मृति शेष, स्वर्गीय पंडित शिव कुमार शास्त्री जी, देश विदेश से हर तरह के क्रिटिकल से क्रिटिकल, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, चाहे कैंसर हो, किडनी हो, हर तरह की बीमारियों का सफल इलाज हमारे यहाँ होता है। और ये सभी कुछ भगवान धन्वंतरी के स्वरूप, उनके आशीर्वाद स्वरूप होता है। ऐसी कामना है कि भगवान का दर्शन लोग करें और आयुर्वेदिक दवा का सेवन करें और स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य लाभ रहें, जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति मिले और हर साल हर वर्ष दर्शन करते रहें। शहर और कस्बों में सड़क किनारे रेहड़ी लगाकर सामान बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इस बार की दीपावली खास होगी। प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार उनको त्योहार पर व्यवस्थित बाजार मुहैया कराया गया है। बाराबंकी जिले में नगर पालिका एवं नगर विकास प्राधिकरण के सहयोग से शहर के जीआईसी मैदान में दीपावली मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत व लोकल फॉर वोकल को प्रोत्साहित करते हुए पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के अलावा डूडा एवं स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद बेचने का मौका मिला। मेले का मुख्य उद्देश्य स्वनिधि योजना के तहत लाभान्वित पटरी दुकानदारों को अतिरिक्त आय मुहैया कराना है। मैं स्ट्रीट वेंडर हूं, मेरा नाम रिप दमन सिंह है। मेरी खिलौने की दुकान थी। कोरोना काल में मेरा व्यवसाय काफ़ी चौपट हो गया था, जिसकी आर्थिक स्थिति मेरी बहुत गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से आज मुझे पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये लोन मुझे नगर पालिका और डूडा द्वारा मुझे मुहैया कराया गया, जिसकी वजह से मैं अपने कारोबार को अच्छे से आज चला पा रहा हूं। और आज प्रशासन द्वारा मुझे स्टॉक लगवाया गया। मेरा प्रदर्शनी यहाँ पे ये खिलौने की दुकान है, जो दीपावली मेरी इसकी वजह से बहुत ही अच्छी जाएगी। और पिछली दीपावली तो मेरी कोरोना काल के कारण काफ़ी उसमें नुकसान हुआ, लेकिन इस बार मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और मेरा परिवार भी थोड़ा खुश है। मैं मनोज कुमार, मेरा यहाँ छाया चौराहे इंदिरा मार्केट में फास्ट फूड का ठेला लगता है। कोरोना के कारण मेरा व्यवसाय पूरा ठप हो गया था। मोदी जी के स्वनिधि योजना के तहत मुझे 10,000 का लोन बड़ी आसानी से प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से मैं दोबारा अपना व्यवसाय शुरू कर पाया। और इस बार यहाँ प्रशासन के द्वारा दीपोत्सव में भी मुझे एक स्टॉल दिया गया, जहाँ मैं अपना स्टॉल लगाकर बिक्री करके अपना जीवन पटरी पर ला रहा हूँ। और ये दीपावली हमारे लिए बहुत अच्छी होगी और इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद और योगी जी का धन्यवाद। मैं यहाँ पे ठेला लगाता हूँ। कोरोना की वजह से हमारा धंधा चौपट हो गया था, इसकी वजह से पीएम स्वनिधि मिल गया, इसकी वजह से हमारा इस बार धंधा फिर से चालू कर सके। हम लोग फुटपाथ पर दुकान लगाते थे। कोरोना काल में बहुत दिक्कत आ गई, हमारी दुकान चौपट हो गई, हम लोग परेशान हो गए। और जब हमारे जो पीएम
निधि योजना के द्वारा हमें 10,000 रुपये लोन दिया गया बैंक से, जिससे हमारी दुकान चली। अब जो है हम लोग स्टॉल और दुपट्टे वगैरह के दुकान लगाते हैं और यहाँ पे अच्छी खासी दुकान हमारी चल रही है। और हमें जो है हमारी दीपावली में ये सबसे बड़ा उपहार हमें नरेंद्र मोदी जी दिए हैं, जो 10,000 रुपया हमें लोन दे के हमारी दीपावली खुशहाल कर दिए हैं। बलिया में मिशन शक्ति के तीसरे चरण के अंतर्गत हक की बात जिला अधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं और स्कूली छात्राओं को कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रवीण वर्मा ने बताया कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जिससे कि उनका शोषण न हो सके। संविधान ने महिलाओं को कई अधिकार दिए हैं, जिसके माध्यम से वे अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकती हैं। जनपद कानपुर में जीका वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। मरीजों की संख्या बढ़कर 10 पहुंच गई है। जीका वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह के नेतृत्व में गठित की गई है, जो संभावित व्यक्तियों की जांच कार्य में जुटी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने अधिकारियों के साथ बैठक की। जीका वायरस का कुछ प्रकोप कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। मेरे द्वारा आज यहाँ काशीराम हॉस्पिटल में जिलाधिकारी, सीएमओ, नगर आयुक्त के साथ एक संयुक्त बैठक करी गई, जिसमें इसके लिए प्रिकॉशंस के लिए जो कुछ करना है हम उसको तेजी के साथ करें। चाहे वो एंटी लार्वा की टीम है वो अपनी जगह पर स्थान करेगी, हमारी आशा बहन और एएनएम्स अपने स्थान के ऊपर काम करेंगी। घरों में जाकर अगर कोई हमारी बहनें, बेटियाँ जो फैमिली वे में हैं उनकी चिंता करेंगी, साफ सफाई की चिंता करेंगी, फॉगिंग का काम होगा, हर घर का मॉनिटरिंग करके और एक अवेयरनेस प्रोग्राम और एक शिक्षण का प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम हम जारी रखेंगे। जनपद कानपुर नगर में जीका वायरस के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम एवं चिकित्सा विभाग के द्वारा संयुक्त रूप में प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य रूप में 4 प्रकार के टीम्स गठित किए गए। सबसे पहले घर घर जाकर के सोर्स रिडक्शन और घर के अंदर पानी न एकत्रित हो, किसी प्रकार की ब्रीडिंग साइट्स ना हो, ये सुनिश्चित किए जाने के लिए मलेरिया अधिकारी के नेतृत्व में कुल 50 टीमें गठित की गई है, जो मलेरिया इंस्पेक्टर्स के द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है। इसके साथ साथ एलटीज की टीम गठित किए हैं, जो सैंपल कलेक्शन के काम कर रहे हैं। आशा वर्कर्स के माध्यम से डोर टू डोर सर्वे करके लाइन लिस्टिंग किया जा रहा है और सिम्टोमेटिक पेशेंट्स का पहचान किया जा रहा है। देखिए, जो जीका वायरस आया था 23 तारीख को, उसके बाद में अब तक चूँकि 10 केस अब तक हो चुके हैं। क्योंकि हम लगातार उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी संदिग्ध हैं, मतलब संदिग्ध से मतलब अगर कोई बुखार का रोगी है या गर्भवती माता हैं या और उनके जो कॉन्टैक्ट वाले हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, सबके उनके सैंपलिंग भी लगातार हम करा रहे हैं और सैंपलिंग लगातार भेज रहे हैं। अब तक हम 1200 से ज़्यादा सैंपल जो जांच के लिए भेज चुके हैं। अलीगढ़ में 1 नवंबर को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत गंगा संरक्षण समिति द्वारा 3 दिवसीय गंगा उत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है। सांकरा घाट पर मां गंगा की भव्य आरती में जनप्रतिनिधियों समेत आमजन ने बड़े श्रद्धाभाव के साथ प्रतिभाग किया। साथ ही 11,000 दीपों से गंगा घाट रोशनी से जगमगा उठा। लेकर के 3 तारीख तक पूरे प्रदेश में गंगा उत्सव नमामि गंगे परियोजना के तहत मनाया जाना है। तो उसी क्रम में जनपद अलीगढ़ में भी वन विभाग, पंचायती राज विभाग और बाकी विभागों के समन्वय से हम लोग अलग अलग तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, जिसमें जो गंगा किनारे गांव हैं उसमें विशेषकर साफ सफाई अभियान, इसके अलावा घाटों का सुंदरीकरण, गंगा आरती, उस क्विज कंपटीशन वगैरह, काफ़ी गंगा घाट पर हम लोग मैराथन दौड़, मशाल जुलूस आदि विभिन्न प्रकार की गतिविधियां इन 3 दिनों में आपको देखने को मिली। इसका उद्देश्य यही है कि गंगा नदी की स्वच्छता को लेकर के आमजन में जागरूकता फैलाना, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर गंगा शपथ भी ली है, और उसका उद्देश्य यही है कि गंगा जो है, जो अविरल इसकी धारा है, वो अविरल रहे और स्वच्छ रहे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।